वेलकम बैक गाइस इस numpy के ट्यूटोरियल सीरीज में। तो ये अपना शायद 8वां वीडियो है। इसमें देखेंगे ऑपरेशन बिटवीन एरे एंड स्केलर। तो आपने आई थिंक आपने पढ़ रखा होगा कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। आपने 11th 12th या पहले उससे पहले भी पढ़ रखा होगा स्केलर क्या होता है। तो अगर नहीं पता है कि स्केलर क्या होता है तो स्केलर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जिसमें वैल्यू होती है और कोई डायरेक्शन नहीं होता है उसे स्केलर बोलते हैं। वेक्टर क्या होता है जिसमें वैल्यू भी होती है कुछ और डायरेक्शन भी होता है। तो कुछ स्केलर के एग्जांपल देख लेते हैं। तो स्केलर के एग्जांपल क्या क्या है। स्केलर एंटिटी क्या क्या होती है, जैसे कि वेट हो गया, 50 kg कोई वेट है। तो इसमें क्या है, सिर्फ वैल्यू ही तो है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी, इसमें डायरेक्शन भी होगा और वैल्यू भी होगी। जैसे कि आप बोलोगे कि 50 किलोमीटर के स्पीड से नॉर्थ में जा रहा है, तो इसमें एक डायरेक्शन हो जाएगी तो वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। तो 50 क्या है, 50 kg क्या है, एक स्केलर है। एक दो नंबर क्या है, वो एक स्केलर वैल्यू है। 3 4 5 6 50.7 नेम क्या है, वो भी सब स्केलर वैल्यू है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। तो आपको अब ये मार्क डाउन में इसमें कन्वर्ट कर देता हूँ। तो अब हम स्केलर का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे किसके साथ, नमपाई एरे के साथ। तो इंपोर्ट नमपाई एज एनपी पहले कर देते हैं। तो यहाँ ए नहीं लगाया था मैंने, तो एज एज एमपी कर दिया मैंने। क्या करते हैं देखो, एक एरे बनाते हैं। एक एरे है मेरा A1, जो कि एन पी डॉट एरे ए रेंज से बनाता है, ARANG, जो कि एक 2D एरे है। का शेप होगा कि इसमें 5 तो रिकॉर्ड हो और उस रिकॉर्ड के 4 फीचर है। 4 फीचर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एज हो सकता है, एक पहला फीचर एज, दूसरा फीचर सैलरी, तीसरा फीचर एक्सपीरियंस, चौथा फीचर परसेंटेज। तो ये फीचर ऐसे मान लिया कि ऐसा कुछ रिकॉर्ड है अपने पास। 5 इंटू 4 का रिकॉर्ड है, 5 नंबर ऑफ रिकॉर्ड, 4 उसके नंबर ऑफ फीचर। सारे रिकॉर्ड के 4-4 फीचर है, ये बोल रहा हूँ मैं चाहता हूँ। तो A1 देख लेते हैं कि A1 है कैसा। तो ये तो ए रेंज ये बना दिया, तो 20 तो करना चाहिए था ना, सॉरी। तो ए रेंज इसमें पहले 20 रख देता हूँ। 20 रख दूंगा तो 0 से लेकर 19 तक हो जाएगा। और डॉट रीशेप करूँगा तो री एच पी, तो वो रीशेप कर देगा। SHP रीशेप। तो अब A1 देखता है। तो A1 देख सकते हो कि 5 रिकॉर्ड है। कितने रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड, 2 रिकॉर्ड, 3 रिकॉर्ड, 4 रिकॉर्ड और 5 रिकॉर्ड। और ईच रिकॉर्ड के 4 फीचर है। ये एक फीचर, 2 फीचर, तीसरा फीचर ये, चौथा फीचर ये। ये फीचर का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ये पहला फीचर बता रहा हो कि एज कितनी है, सारे रिकॉर्ड की एज कितनी है। पहले रिकॉर्ड की एज 2 है, 0 है, दूसरे की रिकॉर्ड 4 है, तीसरे की 8 है, चौथे की 12 है। ऐसे ही अलग-अलग फीचर हो सकते हैं, एज हो सकता है, नेम हो सकता है, वैल्यू हो सकती है, एक्सपीरियंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पहला एरे तो हमने बना दिया, एक और एरे बना, बस ये एरे बना दिया। अब क्योंकि हमको एरे के साथ स्केलर ऑपरेशन करना है, स्केलर के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब कि ये तो एरे है, लेकिन स्केलर के साथ परफॉर्म करना मतलब कि एक स्केलर क्या-क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, कोई भी वैल्यू है वो स्केलर होती है, जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन इसमें डायरेक्शन है, इतने सारे डायरेक्शन है। ऐज का डायरेक्शन दिया है इसमें, नेम का डायरेक्शन दिया है कि नेम कौन से डायरेक्शन में, नेम कितना बड़ा है। 2 ये कोई ये होता, ये एक्सपीरियंस का डायरेक्शन कितना है, 2 एक्सपीरियंस है। और वेट का डायरेक्शन ये है। तो ये तो एक डायरेक्शनल वैल्यू हो गई। तो उम, ये तो स्केलर नहीं है, ये एक एरे है। और वेक्टर, ये एक एरे है जिसमें बहुत सारे डायरेक्शन हैं। बॉस, एरे क्या होता है? ग्रुप ऑफ वेक्टर होता है। क्या होता है? एरे होता है ग्रुप ऑफ वेक्टर। तो ये वेक्टर, एक वेक्टर बोलेंगे। वेक्टर क्या होता है? जिसमें केवल और केवल एक रिकॉर्ड हो, केवल और केवल एक डायमेंशन हो, खाली रो हो या खाली कॉलम हो। आपने 11th-12th में पढ़ा होगा कि आई कोई 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। तो उसमें सिर्फ़ एक ही तो डायमेंशन होता था, आई के जे का, आई कैप का, जे कैप का और के कैप का।
तो इसमें कई सारे डायमेंशन हो सकते हैं क्योंकि हम अब डेटा के साथ काम करते हैं। हम रियल डायमेंशन के साथ थोड़ी काम कर रहे हैं अपन। अब डायमेंशन अपने पास क्या है? जो रिकॉर्ड वाली फीचर है वो डायमेंशन है। एज डायमेंशन है अपने पास, एक एक्सपीरियंस डायमेंशन है, एक कोई भी डायमेंशन, 4 डायमेंशन मान लिए मैंने। मान लिए तो आप भी मान लो यार। तो आप मान गए, आई थिंक आपने मान लिया है। तो A1 क्या है? अपना एक एरे है। एरे है, क्या होता है? एरे होता है ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स, या आप बोल सकते हो ग्रुप ऑफ वेक्टर्स। इसमें बहुत सारे वेक्टर होते हैं या बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। उस रिकॉर्ड, कितने रिकॉर्ड है इसमें? 5 रिकॉर्ड है। उसमें फीचर कितने हैं? 4। तो इसमें 4 फीचर हैं। अब इसके साथ परफॉर्म करते हैं एक ऑपरेशन। आप बोलो यार तू इतना क्यों बात कर रहा है? क्योंकि यार देखो, थ्योरी बहुत ज़रूरी होती है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कोई ऑपरेशन कर रहा हूँ, लेकिन वो रिजल्ट क्या दे रहा है, उससे मुझे क्या फ़ायदा है कि मैं वो ऑपरेशन परफॉर्म करूँ? तो आप कैसे डेटा साइंटिस्ट बनोगे? आपको पता होना चाहिए कि मैं जो ऑपरेशन परफ़ॉर्म कर रहा हूँ, मैं क्यों परफ़ॉर्म कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं इतना बकवास कर रहा हूँ। मैं बकवास नहीं करता, मैं तो बस ऐसे +5 कर देता, तो बोल देता कि ईच एलिमेंट में जुड़ जाएँगे। तो मैं क्यों जुड़ेंगे, क्या फ़ायदा हो रहा है? तो आपको पता ही नहीं चल रहा क्यों जुड़ेंगे, क्या फ़ायदा हो रहा है, तो क्या मतलब है? तो यार सुना करो। तो अब मुझे परफ़ॉर्म करना है ऑपरेशन स्केलर और एरे के बीच में। तो जब भी स्केलर और एरे के बीच में आप ऑपरेशन करोगे, तब क्या होगा कि जो एरे का जो ईच एलिमेंट है, सारे एलिमेंट के साथ ऑपरेशन हो जाएगा। वो ऑपरेशन सारे एलिमेंट के साथ हो जाएगा। क्यों? नमपाई फेमस ही इसलिए है, इसलिए बैच ऑपरेशन के लिए फेमस है। बैच, BATCH, बैच ऑपरेशन के लिए ही तो फेमस है नमपाई एरे, इसीलिए तो यूज़ करते हैं। इसमें बिना फॉर लूप यूज़ किया ये पूरा बैच ऑपरेशन परफॉर्म कर लेता है। ये पहले में भी मैंने पहले वाले वीडियोज़ में बता रखा है, पहले वाले पिछले वाले वीडियोज़ में बहुत सारे। तो अब देखते हैं A1 में क्या इस एरे में अपन 1 जोड़ देते हैं तो क्या होता है? तो देखो, सारे एलिमेंट 1 से जुड़ गए हैं। 0 क्या हो गया? 1 हो गया है। 2, ये 1 क्या हो गया है? 2 हो गया है ना? सब में 1-1 जुड़ गए हैं। तो आप सब देख सकते हो, ये 20 हो गया है, ये 19 हो गया है, ये 18 हो गया है। 19 का 20, 18 का 19, 17 का 18, तो ऐसे कुछ हो गया है। तो ये बैच ऑपरेशन परफ़ॉर्म करता है। नमपाई अरे हमेशा ध्यान रखना, बैच ऑपरेशन परफ़ॉर्म करेगा। A1 पहले तो प्लस किया, A1 -1 करते हैं, तो सब में से ईच एलिमेंट में से 1 माइनस कट कर देगा। तो आप देख सकते हो। अब मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। कर रहे हैं तो सब कुछ करो। मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई कर दें, सारे के सारे एलिमेंट 5 से मल्टीप्लाई हो जाएँगे। अब डिवाइड करते हैं। A1 डिवाइड बाय 2, तो सारे के सारे एलिमेंट 2 से डिवाइड हो जाएँगे। तो ये डिवाइड हो चुके हैं। अब आप A1 देखो तो क्या कैसा है? A1 वही के वही है। तो ये भी ध्यान रखना कि आप कोई ऑपरेशन परफ़ॉर्म कर रहे हो, तो जो रिज़ल्ट है, वो अपने ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करेगा। ओरिजिनल एरे वैसा के वैसा ही रहेगा। ये कॉपी है। ये नया कहीं रिज़ल्ट जनरेट करके दे दिया है अपन को। तो ये तो हो गया, कुछ पर और स्केलर के साथ ऑपरेशन हो गया। अब आप चाहते होंगे कि मैं इसका स्क्वायर निकालना चाहूँ सारे एलिमेंट का, तो कैसे निकाल सकता हूँ? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 बार स्टार करके, स्क्वायर के लिए 2, क्यूब के लिए 3, ये कर सकते हो? तो ये स्क्वायर कर दिया सबका। अब 1 अपॉन ARR भी कर लेते हैं। 1 अपॉन A1 क्या आता है? तो इसने ये कर दिया, ये डिवाइड बाय 0 एनकाउंटर्ड इन डिवीज़न। तो हाँ, तो देखो यहाँ पे 0 था ना, तो 1 अपॉन 0 कुछ आता है क्या? तो इसने खुद ही हैंडल कर लिया है 1 अपॉन 0 को, तो इसने इनफ़ाइनाइट यहाँ दे दिया। और ये सारे ये हो गए। तो इसने एनकाउंटर की वार्निंग भी दे दी, भाई 0 है और तू 0 को 1 से डिवाइड करना चाहता है, और वो इंडिविजुअल है। मतलब 0 को, हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड हम नहीं कर सकते। तो इसने इनफाइनाइट वैल्यू दे दी है। तो और क्या करना है? तो अब कुछ और भी देख लेते हैं, इसके इतना स्केलर के साथ देख लिया तो कुछ
एरे और एरे में भी ऑपरेशन देख लेते हैं। इसमें ये बड़ा वास्ट टॉपिक है, जब बड़ा टॉपिक है, लेकिन कुछ बेसिक ऑपरेशन है, वो आप ध्यान में रख लीजिए। तो एरे एंड एरे, ऑपरेशन बिटवीन टू एरे, ये लिख देते हैं ऑपरेशन बिटवीन, ओपी बिटवीन टू एरे। इसमें कुछ ही बताऊंगा, सारे नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये एक अलग से टॉपिक बताऊंगा, उसमें 5-6 चैप्टर होंगे, 5-6 वीडियो इस पे बनेंगे इन ऑपरेशन बिटवीन टू एरे को समझने के लिए। तो सबसे पहले तो ये जो एरे था, हमने एक ए वन एरे बनाया है। ए वन एरे में हम ए वन एरे जोड़ना चाहते हैं कि दो एरे को जोड़ लिया, यानी इन्हीं दो एरे को आपस में जोड़ के क्या आता है। तो देखो, ये वापस बल्क में ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया इस, लेकिन आप चाहते हो कि ऐसे नहीं भाई, एरे प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा क्या, आप सोचना चाहते हो। तो ये ए वन इंटू ए वन किया है मैंने। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग, जब मैंने स्टार यूज किया है, तो इसने कॉरस्पॉन्डिंग जो भी ये जीरो था पहले, वन जीरो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन कर परफॉर्म कर लिया है। तो जीरो जीरो से मल्टीप्लाई हुआ है, एक एक से, दो दो से, तीन तीन से, चार चार से, पाँच पाँच से। ये देखो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन नहीं है, या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं, स्टार यूज कर रहे हो ना, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं है। आपने पढ़ा होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करता है 11th 12th में, है ना। तो वो नहीं है, बस ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना चाहते हो किसी एरे का, तो आप स्टार यूज में ले लो, है ना। और प्लस माइनस तो आपने देख ही लिया कैसे कर सकते हैं, तो यही बताना था। ये बहुत वास्ट टॉपिक है, और मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम बनाने में आपको बहुत काम आते हैं, और कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने में भी काम आते हैं, और ये इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। अगर पूछते हैं ना, कोई भी एरे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो इससे ही पूछते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मीट नेक्स्ट वन। ये भी कवर करूँगा, लेकिन ये थोड़े बाद का टॉपिक है। पहले थोड़े अच्छे-अच्छे ईज़ी-ईज़ी टॉपिक, उसके बाद ये वाले टॉपिक कवर किए जाएँ। तो थैंक्स।